हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारी एक और नई वीडियो में सबसे पहले मैं आप लोगों का वेलकम करता हूं। और आज का जो हमारा टॉपिक है, म्यूचुअल फंड के अंदर 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यानी 3 महत्वपूर्ण बातें जिनके ऊपर हमेशा एक इन्वेस्टर्स को ध्यान देना होगा। दोस्तों, अगर आप इन 3 बातों को ही अच्छे से फॉलो करते हैं तो आप यकीन मानिए अपने पोर्टफोलियो के अंदर एक अच्छा खासा रिटर्न आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो किसी भी फंड के अंदर अपनी इन्वेस्टमेंट करने से पहले केवल 3 बातों को आप लोगों ने ध्यान में रखना है। वो कौन सी बातें हैं उसके ऊपर हम बात करेंगे। तो आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट हर एक वीडियो के अंदर मैं आप लोगों से जरूर करता हूं, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। दोस्तों, अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और हमारे चैनल के ऊपर आप पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और साथ में लगे बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा। दोस्तों, आइए दोस्तों बात करते हैं 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जिसके ऊपर हर एक इन्वेस्टर्स को फोकस करना होगा, जिसमें से पहला है दोस्तों एक्सपेंस रेशियो। जी हाँ दोस्तों, जब भी हम किसी म्यूचुअल फंड में अपनी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वहाँ पर आपको एक्सपेंस रेशियो देखने को मिलता है, जहाँ आपको मिलता है कि 0.59%, 0.62%, 70%, इस तरह आपको लोगों को एक्सपेंस रेशियो वहाँ पर देखने को मिलता है। देखिए भाई, कोई आपके लिए काम कर रहा है, कोई आपको प्रॉफिट निकाल के दे रहा है, कोई आपके पोर्टफोलियो को बढ़ा रहा है, तो वो ऐसे तो काम नहीं करेगा। या तो आप डायरेक्ट एजेंट के पास जा सकते हो। अगर आप एजेंट के पास जाते हो तो वहाँ पर 1% से लेकर 1.25% तक का कमीशन आप लोग देते हो एजेंट को। अगर आप इन थर्ड पार्टी ऐप के पे अपनी इन्वेस्टमेंट करते हो तो आप लोगों को यहाँ पर एक्सपेंस रेशियो देना होगा, और एक्सपेंस रेशियो जितना कम होगा वो आप लोगों ने देखना है, क्योंकि बहुत सारे म्यूचुअल फंड के अंदर आप लोगों को 1% से ज़्यादा का एक्सपेंस रेशियो पे करना होता है। हो सकता है उसका मार्जिन, उसका प्रॉफिट ज़्यादा हो, परंतु एक्सपेंस रेशियो थोड़ा सा ज़्यादा है तो फिर उस आपको जो प्रॉफिट वो दे रहा है उसके ऊपर ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला। तो आप लोगों ने हमेशा एक बात ध्यान में रखना है कि जितना एक्सपेंस रेशियो कम होगा उस म्यूचुअल फंड को आपने सेलेक्ट करना है और वहाँ पर अपनी इन्वेस्टमेंट करनी है। और एक बात और याद रखिएगा दोस्तों, ये जो एक्सपेंस रेशियो है, जब भी आप अपनी इन्वेस्टमेंट करते हैं, अपनी इन्वेस्टमेंट जब आपने की यानी वन टाइम करो या अपनी SIP करो, एक्सपेंस रेशियो पहले ही AMC अपनी कट कर देती है, उसके बाद आपकी इन्वेस्टमेंट करती है। ये तो था पहला कि आपने अपने एक्सपेंस रेशियो को देखना है कि म्यूचुअल फंड के अंदर कितना एक्सपेंस रेशियो है। दूसरा है दोस्तों एग्जिट लोड। इसके ऊपर कोई भी ध्यान नहीं देता। 1% तक का एग्जिट लोड लगता है और लोग क्या करते हैं, म्यूचुअल फंड के अंदर नए नए हैं और गलतियां सभी करते हैं। कोई भी हो, मैं भी हो और आप भी हो, कोई भी नया इन्वेस्टर्स आएगा तो वहाँ पर गलतियाँ जरूर करता है। कुछ दिन पहले मेरे पास एक मैसेज आया था कि सर मैंने इन्वेस्टमेंट इतना किया और मैंने विड्रॉल लगा दिया 2 महीने 3 महीने के बाद, और मेरा तो कुछ प्रॉफिट भी नहीं हुआ और उसमें से मेरे प्रिंसिपल अमाउंट से में से भी पैसा कट गया। तो यानी आपको एग्जिट लोड वहाँ पर देना पड़ता है, जिसकी एक कंडीशन होती है, अगर आप 1 साल से पहले अपने पैसे को विड्रॉल करते हैं तो आपको वहाँ पर 1% तक का एग्जिट लोड वहाँ पर देना पड़ेगा। तो हमेशा याद रखिएगा, एग्जिट लोड के ऊपर हमेशा फोकस करिएगा। अगर आप आए हैं तो कम से कम भाई एक साल तो वेट करो। अगर आपको इतनी ही इमरजेंसी है तो आप यहाँ पर आए क्यों थे? म्यूचुअल फंड के अंदर अगर आप आए हैं, कम से कम 7 साल तक का वेट आप लोगों को करना पड़ेगा। तो एग्जिट लोड को हमेशा ध्यान में रखना है। अब बात आती है दोस्तों तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण और बड़ी बात है, वो है परफॉर्मेंस ऑफ म्यूचुअल फंड। हम क्या करते हैं, पिछले 1 साल का परफॉर्मेंस देखते हैं कि 1 साल के अंदर 70% का रिटर्न बना के दिया, 52% का रिटर्न बना के दिया, और ये रिटर्न देख के हमारे अंदर थोड़ा सा हम भावनाओं में खो जाते हैं। मुझे फिर फील करते हैं कि काश मैं 1 साल पहले 1 लाख रुपए लगाता तो आज मुझे 1,70,000 रुपये यहाँ पर मिलना था। ये बातें सोच के हम बिना सोचे समझे उस म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। हो सकता है नेक्स्ट ईयर वो म्यूचुअल फंड इतना प्रॉफिट ना निकाल के दे आप लोगों को, और कम से कम फिर हम 2 साल का देखते हैं, 6 महीने का देखते हैं। मैं भी कई बार आप लोगों को बताता हूँ। याद रखिएगा, कम से कम आप लोगों को लास्ट 5 ईयर्स का रिटर्न आप लोगों ने उस म्यूचुअल फंड का देखना है। दोस्तों, पिछले 5 सालों के अंदर उसने क्या
परफॉर्मेंस दी है मार्केट के अंदर, वो हमेशा आप लोगों ने देखना है। बातें और बहुत सारी हैं, तो ये चीज़ें 3 ऐसी बड़ी चीज़ें हैं। और इसी के अंदर दोस्तों टेक्निकल टर्म भी आती है, टेक्निकल, जिसमें अल्फा बीटा, मैं कई बार काफ़ी वीडियो में आप लोगों को बता चुका हूँ, उसके ऊपर भी आपने रिसर्च करना है। ये चीज़ें होती हैं जो आपके पोर्टफोलियो को बढ़ाने वाली हैं। ये वो चीज़ें होती हैं, अगर आप इनको ध्यान में रखते हो, इनके ऊपर पूरी नज़र रखते हो, तो आप एक अच्छे फंड का सिलेक्शन कर पाओगे। नहीं तो जल्दबाजी में क्या होगा, आप ऐसे फंड को सिलेक्ट करोगे जहाँ पर आपको प्रॉफिट नहीं मिलेगा, फिर आप मार्केट को कोसोगे कि नहीं यार मैंने पैसा लगाया, मेरा पैसा यहाँ पर डूब गया है। तो आज की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी, लाइक करके शेयर करके मुझे ज़रूर बताना दोस्तों। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा। थैंक यू सो मच।